हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक दूसरा वीडियो है हमारी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में, जिसमें कि हम हिंदी में यूआई पाथ से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं। लास्ट वीक मेरे पास एक एस्पेरेंट आए जिनको कि कुछ डाउट्स थे वेरिएबल्स और आर्गुमेंट्स में। ये वीडियो उस कॉल की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे कि हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब भी मैं वेरिएबल्स और आर्गुमेंट्स यूज़ करता हूँ तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि मुझे फॉलो करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं और वेरिएबल्स और आर्गुमेंट समझने में कोई परेशानी होती है, ये वीडियो हिंदी में है तो आप इसको देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं और ऐसे ही सिमिलर कन्वर्सेशन आप किसी भी टॉपिक में हिंदी में चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं और फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके देन लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है राइट? राइट सर। मैं अभी मेरे यूआईपाथ स्टूडियो में हूँ। फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं। आज मैंने एक नया सॉल्यूशन बनाया जो कि अभी कंप्लीटली ब्लैंक है। ठीक है, राइट सर। मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस बनाता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट सीक्वेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीक्वेंस बना रहा हूँ। मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट सीक्वेंस, राइट? ये फ्लो चार्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब लेट फर्स्ट सीक्वेंस को लोड होने देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट सीक्वेंस है। मान लो मैं एक ऑटोमेशन लिख रहा हूँ जहां पे कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं एक एक्टिविटी लूंगा, उसका नाम मैं लेता हूँ इनपुट डायलॉग, राइट? ये एक एक्टिविटी है जो कि यूआई पाथ प्रोवाइडेड है। यहाँ पे तुम कोई भी इनपुट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चलो भाई, मेरे को आज एक ऑटोमेशन लिखना है जहाँ पे मुझे यूजर से नेम लेना है। तो मैंने बोल दिया एंटर द फर्स्ट नेम। ठीक, कि तुम अपना नाम डालो। मैंने लेबल पे भी वही चीज डाल दी, सेम। अब जो मेरा नेम आएगा वो मुझे एक यूजर को इस तरह से बताना है, मुझे उसको वेलकम करना है। तो मुझे एक मैसेज देना है यूजर को। तो मैंने एक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया मैसेज बॉक्स, क्योंकि मुझे मैसेज देना है यूजर को, राइट? वेलकम राइट मैसेज सर। देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। और मुझे उस यूजर को बोलना है जो भी उसने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाला होगा, राइट? अब यहाँ पे राइट सर। देखो कि ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी वन विच इज इनपुट डायलॉग। एक दूसरी एक्टिविटी है जो कि मैसेज बॉक्स है। राइट सर। अब जो मुझे मेरा यूजर इनपुट देगा वो कहाँ पे आएगा? इनपुट डायलॉग पे। मुझे उसको वेलकम करना है तो मुझे वो वैल्यू यहाँ पे चाहिए, राइट? राइट सर। तो जब जी। भी मुझे वैल्यू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डालनी है, उस टाइम पे मैं यूज करूंगा वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स। कंसेप्ट क्लियर है, राइट? मेरे को जी। यहाँ से यहाँ वैल्यू पास करनी है, वेरिएबल। अभी वेरिएबल बनाने का इजी तरीका जो है वो यहाँ पे जाके वेरिएबल बना दो। बट उससे भी अच्छा क्या है कि तुम यहाँ पे जाओ, इस वैल्यू पे जाओ, जो भी यूजर एंटर करेगा उसको मुझे कहीं पे टेम्पररी स्टोर तो करना पड़ेगा। तो जो यस उसका सर। शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+K। ठीक है, तो जब एज अ डेवलपर काम करते हो तो शॉर्टकट्स भी याद करना साथ साथ में। ठीक है, राइट तो जो सर। सॉफ्टवेयर है वो है शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+K। मैंने मारा और मैंने दे दिया कि str_name में मैं इसकी वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ठीक, अब क्या राइट होगा, सर। यूआईपाथ अपने आप एक वेरिएबल बना देगा जिसका कि उसने डेटा टाइप स्ट्रिंग चुन चुन लिया। और इसकी स्कोप क्या है देखो, फर्स्ट सीक्वेंस यहाँ फर्स्ट। तक। जी। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये यहीं तक मिलेगा। अब मुझे वेलकम करना है यूजर को, तो मैंने वेलकम प्लस str_name डाल दिया। ये मैंने चलाया इसको यहाँ पे और मैंने कर दिया रन द फाइल। ठीक, अब क्या होगा, अब वो वैल्यू एक से दूसरे पास आ गई। अभी देखते हैं, मेरा ऑटोमेशन स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा ग्रीन आइकन इंडिकेट्स कि मेरा यूआईपाथ स्टार्ट हो गया। एंटर द फर्स्ट नेम, मैंने कहा मुकेश, हिट ओके। और जो मेरा वेलकम मुकेश आ गया। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट राइट सर। फॉरवर्ड ऑटोमेशन जिसमें कि मैंने क्या करा, वेरिएबल को एक जगह से दूसरी जगह पास कर दिया। ठीक, अब जैसे कि तुमने मुझे बताया वेरिएबल बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। ठीक है, इंट, डेटा, बुलियन, कुछ भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। वेरिएबल के साथ काम करते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हमेशा याद रखनी है वो है वेरिएबल का स्कोप। ठीक, तो अभी मैं किस में हूँ, फर्स्ट सीक्वेंस में। मान लो मैं सीक्वेंस के अंदर एक और सीक्वेंस डाल देता हूँ।
तो ये यूआईपाथ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैं भी बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस डाल दिया जिसका कि नाम मैंने बोल दिया चाइल्ड सीक्वेंस। ठीक, अब ये चाइल्ड सीक्वेंस किसके अंदर है? ये चाइल्ड सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर है, राइट? जी अगर मैं वैसे देखूं तो पेरेंट कौन है? फर्स्ट सीक्वेंस, उसके अंदर मेरा चाइल्ड फर्स्ट सीक्वेंस है, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे एक और मान लेता हूं, मैं इनपुट डायलॉग ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और मैंने इनपुट डायलॉग ले लिया। किसके अंदर लिया मैंने? देखो, चाइल्ड सीक्वेंस के अंदर। चाइल्ड सीक्वेंस के राइट अंदर सर। मैं उसको बोल रहा हूँ कि एंटर द एज, और यहाँ पे मैं चाइल्ड सीक्वेंस के अंदर से एज मांग रहा हूँ। ठीक, एज को मुझे स्टोर करना है, एक इंटीजर होगा, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया इंटीजर अंडरस्कोर एज, और ये यूआईपाथ अपने आप बना देगा यहाँ पे। बट इस बार मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग से इंटीजर, क्योंकि एज वुड बी अ नंबर, तो यहाँ पे आ गया मेरा इंटीजर 32। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि जो मैंने वेरिएबल बनाया वो कौन से स्कोप पे बनाया था? वो मैंने चाइल्ड बनाया था बटन में। चाइल्ड पे। तो अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे चाइल्ड तो दिखता ही दिखता है, साथ में फर्स्ट सीक्वेंस भी दिखता है, क्योंकि मैंने अभी चाइल्ड पे क्लिक किया है, राइट? बट अगर मैं फर्स्ट सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट सीक्वेंस में मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है? str_name। यानी कि जो मेरे चाइल्ड सीक्वेंस का जो वेरिएबल था, यानी कि एज वाला, वो मुझे ऊपर नहीं दिख रहा। और ये मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल मुझे जिस स्कोप तक यूज करना है उसका स्कोप उतना ही रखेंगे, उसके बाहर नहीं रखेंगे। सब कुछ तुम ग्लोबली नहीं बनाओगे। अभी कुछ भी मैं फर्स्ट सीक्वेंस पे बनाऊंगा तो वो ग्लोबली बन जाएगा, राइट? तो यूआईपाथ में जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं, हम क्या करते हैं कि चलो ये यार ये हो रहा है, एक काम करते हैं, इसका वेरिएबल स्कोप उठा के पूरा फुल कर देते हैं। ये नहीं करना है। जब तक मुझे जरूरत नहीं है तब तक मैं नहीं करूंगा। ठीक, तो ये वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लेता हूँ और इस मैसेज बॉक्स में मैं उसकी एज को प्रिंट करने को ट्राई करता हूँ, लेट्स से द एज इज, मैंने बोला कुछ एज, बट अब मैं जहाँ यहाँ पे INT एज टाइप कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि एज जो है वो किसके अंदर है? चाइल्ड चाइल्ड सीक्वेंस के सीक्वेंस अंदर के है सर। अंदर। वेरिएबल में देखो चाइल्ड, अब अगर अब मुझे बाहर चाहिए तो मुझे इसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा टू फर्स्ट सीक्वेंस। क्यों फर्स्ट सीक्वेंस किया मैंने? क्योंकि जो मेरा मैसेज बॉक्स है वो किसके अंदर है? ये कंटेनर देखो, मैसेज बॉक्स का कंटेनर कौन सा है? फर्स्ट सीक्वेंस फर्स्ट। है। अब मैं यहाँ पे जाके INT एज, अब मेरे को मिल गया। ठीक है, तो ये तो बहुत हाई लेवल पे मैंने वेरिएबल्स बता दिए। अब जी वेरिएबल्स में टाइप होते हैं, ये सब होता है, वैल्यू एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाती है। एक और बेस्ट प्रैक्टिस जो हमेशा याद रखना वेरिएबल्स में, वो है नेमिंग कन्वेंशन, राइट? अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये बताओ कि ये कौन सा वेरिएबल है, ये क्या स्टोर कर रहा है, इसका नाम देख के समझ आ रहा है जी। कि एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप टाइप का का। वेरिएबल है जो कि नाम सेव कर रहा होगा। अब अगर मैं वेरिएबल ऐसे बनाऊं तो क्या ये यूआईपाथ को चलेगा? यूआईपाथ तो चला देगा, राइट? जी बट अगर एज अ डेवलपर अगर मैं खुद 2 दिन बाद आके देखूं तो मुझे कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल क्या करता है, राइट? सो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग क्या राइट करते हैं, वेरिएबल बनाने हैं ABCD बना देते हैं, चल तो जाएगा, मेरा ऑटोमेशन चलेगा, यस। बट मुझे पता कैसे चलेगा? बेटर वे इसकी, आप हमेशा वेरिएबल को नाम सही दो, राइट? जैसे कि इंटीजर अंडरस्कोर DOB दे दिया, या फिर इंटीजर अंडरस्कोर मान लो नंबर दे दिया, कोई सा भी कुछ भी, राइट? अगर मुझे जी डेट स्टोर करनी है या फिर बूलियन स्टोर करना है तो मैंने बोल दिया इज अंडरस्कोर वोट, कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, कुछ भी वेरिएबल, राइट? बट राइट नेम सर। शुड बी प्रॉपर। तो ये तो हो गया वेरिएबल की बात, वो तुम्हें अच्छे से पता है, थोड़ा सा हाई लेवल पे दे दिया। अब राइट यहाँ पे मैं जो वैल्यूज पास कर रहा हूँ वो कहाँ पास हो रही है? विद इन दिस सीक्वेंस, जो कि मेरा जी फर्स्ट सीक्वेंस था। ठीक है, अब मान लो मेरा ऑटोमेशन है, मेरी बहुत बड़ी टीम है, मुझे एक दूसरा सीक्वेंस लिखना है। तो मैंने एक दूसरा सीक्वेंस बनाया जिसका कि नाम मैंने डाला सेकंड सीक्वेंस। ठीक है, अब मेरे सेकंड सीक्वेंस में, ठीक है, मुझे एक मैसेज चाहिए। मुझे सेकंड सीक्वेंस में एक मैसेज चाहिए जहां पे कि मुझे लिखना है कि दिस इज फ्रॉम सेकंड सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक मैसेज चाहिए कि दिस इज फ्रॉम द सेकंड सीक्वेंस, और मुझे कुछ ऐसे देना है कि वटेवर जो एज, जो नेम डाला है पहले, और जो एज यूजर एंटर करेगा,
राइट, मुझे कुछ ऐसे चाहिए, उसका नेम yes, प्लस एज। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, फिलहाल मुझे यहाँ पे उसका नेम चाहिए और मुझे उसकी एज भी चाहिए। yes, बट ये मेरा सेकंड सीक्वेंस है, अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे नेम और एज मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो फर्स्ट सीक्वेंस में, राइट। जी हाँ। अब जब भी मुझे, अभी तक जब वेरिएबल क्या कर रहा था, वेरिएबल एक ही सीक्वेंस में डेटा पास कर रहा था वन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। जब जी भी मुझे डेटा एक जैमल से दूसरी जैमल में पास करना है, तब मैं क्या यूज करूंगा? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, जी। तो ये मेरा सेकंड सीक्वेंस है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सेकंड सीक्वेंस को आउटपुट देने के लिए क्या चीजें चाहिए? आउटपुट देने के लिए सर वो नेम चाहिए और एज चाहिए। नेम चाहिए और एज चाहिए, राइट। तो जी। अगर मैं सेकंड सीक्वेंस की बात करूं तो सेकंड सीक्वेंस को इनपुट चाहिए या सेकंड सीक्वेंस को आउटपुट देना है? ऐसे सोचो हमेशा। नहीं, इनपुट चाहिए ना उसको सर। इनपुट चाहिए, राइट। अब मैं क्या जी। करूंगा, मैं जाऊंगा आर्ग्यूमेंट्स में। क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए, तो मैं सबसे पहले डायरेक्शन को तो क्या कर दूंगा? इन। इन मतलब इनपुट, आउट मतलब आउटपुट। ठीक है, पहले यही दो जी। समझते हैं। मुझे चाहिए था इनपुट, अब मुझे इनपुट क्या चाहिए? फर्स्ट नेम। तो मैंने लिख दिया इन अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ताकि जब मैं नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से चलूं तो मेरे को समझ आए। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे? मेरे को चाहिए सर ये इन चाहिए। अंडरस्कोर एज। अब ये जो है, इसमें जो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए वो इनपुट है, ये भी इनपुट है। मेरा आर्गुमेंट टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ये इसका क्या होगा? एज। एज वुड बी टीचर। इंटीजर। ठीक है, तो ठीक है अब मैं सर। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इस वर्कफ्लो को मैं सेकंड सीक्वेंस को बोल रहा हूँ कि सेकंड सीक्वेंस तुम्हारे पास दो इनपुट आएंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक इंटीजर टाइप का। उनको तुम्हें बस यहाँ पे प्रिंट करना है। तो पहले अपना ये वाला सीक्वेंस पूरा कर देते हैं। यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ कि जो भी मेरे पास फर्स्ट नेम आया उसको मैं प्रिंट करूंगा, और दूसरा मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंड एज इज। ठीक है, जो भी मेरी एज आएगी उसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, एज डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि नंबर को मैं एक मैसेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इंट एज जो है वो इंटीजर था, डॉट टू स्ट्रिंग लगाया, तो अब मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अच्छा। मैं सिर्फ अब इस फर्स्ट सीक्वेंस में देखो, आर्ग्यूमेंट्स की एक अच्छी चीज क्या है कि तुम सिंपल इस वर्कफ्लो को भी टेस्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी तो मेरा छोटा ऑटोमेशन, मान लो कभी तुम अगर बहुत बड़ा ऑटोमेशन कर रहे हो तो तुम जी। डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू देके भी रन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया अमर, और यहाँ पे मैंने एज डाल दी लेट्स से 23। ठीक, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं देखो कौन सा सीक्वेंस रन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सेकंड सीक्वेंस रन कर रहा हूँ, राइट। मैंने जी। यूजर से इनपुट नहीं लिया, मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला रन द फाइल, सिर्फ इसी सीक्वेंस को रन करो। अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। तो जो मेरे पास आउटपुट आया, वो आउटपुट आया दिस इज फ्रॉम द सेकंड सीक्वेंस अमर एंड एज इज 23। राइट, वो स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने आर्ग्यूमेंट्स को हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हम आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे वैल्यू देके चला सकते हैं। ठीक, ये बात तो हो गई क्लियर। इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, कोई ठीक डाउट है, नहीं। अब मुझे जो वैल्यू पास करनी है, मुझे वैल्यू पास कहाँ से करनी है? फर्स्ट सीक्वेंस से सेकंड सीक्वेंस में। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ एक मेन वर्कफ्लो में, जो कि हमारा मेन ऑटोमेशन है, जहाँ पे कि सब कुछ होता है। अब मैं हूँ अपने मेन डॉट जैमल पे। अब अगर मुझे कॉल करना है सीक्वेंस को, तो पहले मैं कौन सा कॉल करूंगा? फर्स्ट सीक्वेंस, फिर दूसरा मैं कॉल करूंगा सेकंड सीक्वेंस। तो मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, फर्स्ट सीक्वेंस को कॉल करने के लिए मुझे इसको बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट सीक्वेंस आ गया, फिर उसके बाद मुझे कौन सा सीक्वेंस कॉल करना है? सेकंड सीक्वेंस। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे फर्स्ट सीक्वेंस से सेकंड सीक्वेंस में कुछ डेटा डालना है। जो डेटा है वो सेकंड सीक्वेंस में क्या क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट नेम और एज चाहिए, जो कि मेरे फर्स्ट सीक्वेंस में आती है। तो जैसे ही मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, यूआई पाथ मुझे इस रेड ऑरेंज कलर से, सॉरी इस ऑरेंज कलर से इंडिकेट कर रहा है तुम्हारे सेकंड सीक्वेंस को कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए जो है पास करो। मैं इस इंपोर्ट आर्गुमेंट पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे वही दो
आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मुझे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए चलने को, एक फर्स्ट नेम और एक एज। ठीक है, बट फर्स्ट नेम और एज अभी कहाँ पे है, मेरे फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर। तो अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर मुझे दो आर्ग्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, उन आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या होगा, वो इन होगा या आउट होगा? सर आउट होगा, इसलिए कि हम एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में अपने आउटपुट को भेजना है, ना कि इनपुट को भेजना है, आउटपुट राइट। को भेजना है, इसलिए राइट, आउट तो होगा। जो यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि लोगों को नहीं समझ आता। राइट, तो अगर मुझे फर्स्ट सीक्वेंस से डेटा बाहर देना है, राइट, तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा और उस आर्ग्यूमेंट को मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन होगी आउट। ठीक है, अब मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे आउट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, एफ नेम लिख दिया मैंने। ठीक है, ताकि मैं उधर डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ आउट अंडरस्कोर एज। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा टाइप मैच करे, तो ये डेटा टाइप मैंने दे दिया इंटीजर, इसको मैंने कर दिया आउट, और ये एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट को हमने कर दिया यहाँ पे डिलीट। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट सीक्वेंस में दो आर्ग्यूमेंट बना तो दिए, बट मेरे इन दो आर्ग्यूमेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू बाहर भेजनी है? राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो असाइन एक्टिविटी ले लेता हूँ। अब एक असाइन एक्टिविटी और दूसरी असाइन एक्टिविटी। अब मैं पहली असाइन एक्टिविटी को बोल रहा हूं कि तुम जो आउट फर्स्ट नेम है उसमें तुम कौन सी वैल्यू डालो, जो भी वैल्यू तुम्हें इस वेरिएबल में मिलेगी, एस टी आर अंडरस्कोर नेम में। राइट, हमने अभी देखी थी, हम इनपुट डायलॉग से ले रहे थे, तो वैल्यू किस में जा रही थी, एस टी आर एज में, एस टी आर नेम में। तो मैंने सिंपल यहाँ पे आके क्या कर दिया कि फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया नेम, और जो भी मेरा आउट अंडरस्कोर एज थी उसमें मैं डाल दूंगा जो भी मेरे चाइल्ड सीक्वेंस में जाके मैं एज ले रहा था, वो वेरिएबल मेरा था इंट एज, और मैंने यहाँ पे डाल के इंट एज ये डाल दी। दैट्स इट। राइट, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि तुम जब इनपुट ले रहे हो, अगर तुम्हें वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट वगैरह नहीं करनी और यूज नहीं करनी, मैं सीधे ही यहाँ पे डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में भी पास कर सकता हूँ, सीधे आर्ग्यूमेंट नेम में डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, बट अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस में जाता है तो समझ आता है ऑटोमेशन। राइट, तो ऑटोमेशन जितना हो सके इजी लिखो ताकि दूसरे बंदे को भी समझ आए। हमने फर्स्ट में नेम पे इनपुट लिया, उसको मैंने हेलो बोला, फिर मैंने उसकी एज इनपुट ली, फिर उसकी मैंने एज प्रिंट करी। राइट, उसके बाद मैंने दो आउटपुट आर्ग्यूमेंट बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि मुझे डेटा फर्स्ट सीक्वेंस से सेकंड सीक्वेंस में ट्रांसफर करना था। तो फर्स्ट सीक्वेंस में मैंने दो आउटपुट आर्ग्यूमेंट बना दिए, दोनों को वो वैल्यू डाल दी जो मेरे यूजर ने दी थी, और मैंने इसको कर दिया सेव। ये हो गया, फर्स्ट सीक्वेंस में मैंने दो आउटपुट आर्ग्यूमेंट बनाए, सेकंड सीक्वेंस में मैंने दो इनपुट आर्ग्यूमेंट बनाए, इनपुट आउटपुट। अब चले जाते मेन पे। मेन पे अब देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स मेरे को बोल रहे हैं, ये यूआईपाथ मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट है जो कि आउट है, और यहाँ पे मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट है जो कि इन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अब मुझे डेटा इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में पास करना है, तो अब मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए कि आर्ग्यूमेंट चाहिए, सॉरी वेरिएबल चाहिए कि आर्ग्यूमेंट चाहिए? सर अब उसके थ्रू तो हम आर्गुमेंट के थ्रू तो डाटा हम भेज दिए, अब वेरिएबल के थ्रू भेजेंगे ना, एक हाँ। एक हाँ, फ्लो से दूसरे फ्लो में। ये एक्टिविटी है, देखो एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी। राइट, अब जी। अगर मुझे डेटा एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाने के लिए वेरिएबल्स। फिर से मैं ये यूज कर सकता हूँ, या फिर इजी तरीका ये है कि इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट में जाओ, यहाँ पे जाके कंट्रोल के मारो। राइट, और इसका जी। नाम दे दो फर्स्ट नेम, तो ये मैंने डाल दिया एस टी आर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, और ये मेन में है। राइट, मैंने इसके पीछे मेन लिख दिया ताकि हमें समझ आए। और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट बनाया, कंट्रोल प्लस के मार के इंट अंडरस्कोर एज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन। ठीक, और मैं इसको ओके कर दूंगा। अब जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे वेरिएबल भी बन गए इंटीजर टाइप के, और ये बन गए दोनों मेन पे। राइट, अब सिंपल क्या करो, जो मेरा सेकंड सीक्वेंस है उस पे जाके इन वैल्यू को असाइन कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में क्या आ जाएगा मेरा, एस टी आर फर्स्ट नेम, और एज में क्या आ जाएगा मेरा, इंटीजर एज। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं इसको डीबग मोड में रन करूंगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रेक पॉइंट। ठीक है, हम एक एक वेरिएबल को एनालाइज करते हुए चलेंगे, इस पर मैं करता हूँ डीबग फाइल। ठीक, तो डीबग फाइल में क्या होता है कि मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे को सारा दिखता रहेगा कि मेरा ऑटोमेशन कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक,
हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? देखो मैं अभी कौन से फ्लो में हूँ, फर्स्ट सीक्वेंस में हूँ, मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट है, दोनों की वैल्यू अभी नल है और जीरो है, और मेरे वेरिएबल भी ये हैं सारे, राइट? नेम भी में भी कुछ नहीं है, एज में भी कुछ नहीं है। अब मैंने चलाया ऑटोमेशन, मेरा यूजर नेम मांग रहा है फर्स्ट नेम, मैंने बता दिया मुकेश, ओके। फिर मेरा मैसेज बॉक्स रन हुआ, स्टेप इनटू किया मैंने, मैसेज बॉक्स में डाल दिया वेलकम मुकेश, ठीक है। अब हम चले गए मेरे चाइल्ड सीक्वेंस में, चाइल्ड सीक्वेंस में उसने कहा एंटर द एज, मैंने डाल दिया 22, और मैं स्टेप इनटू करके आ गया, और मैंने फिर से मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दिया 22। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल में वैल्यू आ गई मेरे पास, मुकेश और 22, राइट। आर्ग्यूमेंट मेरे अभी भी सेट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी हमने ये दो असाइन एक्टिविटी नहीं चलाई है, राइट। तो अब जैसे ही मैं अब क्या करूंगा, इस नेम को मुझे इस वेरिएबल से आर्ग्यूमेंट में डालना था, तो हमने ये दो असाइन एक्टिविटी यूज करी थी। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टेप इनटू करता हूँ। तो मेरा जो आउट फर्स्ट नेम था उसमें क्या चला गया, मुकेश, और जो आउट एज थी उसमें क्या चला गया, 22। यानी कि जो मेरे दो आर्ग्यूमेंट थे वो दोनों आर्ग्यूमेंट में अब वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे अब चलते हैं आगे, क्या होगा ऑटोमेशन में, स्टेप इनटू किया मैंने। अब जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस है, उस फर्स्ट सीक्वेंस के वहां पे हमने देखा था कि दो आर्ग्यूमेंट थे हमारे पास, दोनों आउट टाइप के आर्ग्यूमेंट थे। इन दो वैल्यू को मैंने इन दो वेरिएबल में असाइन करा था, तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहा हूं, तो मेरे वेरिएबल में वैल्यू है मुकेश और 22। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेकंड सीक्वेंस में, सेकंड सीक्वेंस में देखो अभी इन फर्स्ट नेम और इसमें ये दो वैल्यू जाने वाली है, राइट। तो अभी मैं इसको स्टेप इनटू करूंगा, तो मतलब कि जो मेरे आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स थे उनकी वैल्यू अब मैंने यहाँ पे सेट कर दी, दैट्स इट। अब मैं जाता हूँ इसको स्टेप इनटू करूंगा। सेकंड सीक्वेंस में जाने से पहले मैं फिर से वैल्यू चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो सेकंड सीक्वेंस में दोनों वैल्यू है, स्टेप इनटू करी। अब सेकंड सीक्वेंस के अंदर मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट है, इन फर्स्ट नेम और इन एज, उनको वो दोनों वैल्यू आ गई, क्यों? क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास हुई है। स्टेप इनटू किया, स्टेप इनटू आ गया, दिस इज फ्रॉम द सेकंड सीक्वेंस, मेरी मुकेश, और जो मैंने एज मैंने कहाँ पे डाली थी, फर्स्ट सीक्वेंस में। तो आर्ग्यूमेंट की हेल्प से मैं डेटा पास कर पाया, कहां से, फ्रॉम वन जैमल टू अनदर जैमल, या फिर ऐसे बोलूं तो एक ऑटोमेशन से दूसरे ऑटोमेशन पीस में मैं अगर मेरे को डेटा पास करना पड़ता है तो मैं यूज करता हूं आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक। ठीक है सर। अब आर्ग्यूमेंट्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखने वाली है, कि जब भी हम वेरिएबल और मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, राइट, हम बहुत सारे वेरिएबल बना देते, देखो जैसे मैंने फर्स्ट सीक्वेंस में गया, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बना दिए जो कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, विच इज अ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, कभी भी ऑर्केस्ट्रेटर पे पब्लिश करने से पहले डिजाइन विंडो पे जाना है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, रिमूव अनयूज्ड, ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, रिमूव अनयूज्ड वेरिएबल्स, और मैंने हिट ओके करा। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ वेरिएबल्स में, तो जितने भी मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए थे सारे गुम हो गए, राइट, जो कि मैं कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस जो कि हमेशा हमेशा मुझे करनी है, कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम पब्लिश करूं ऑर्केस्ट्रेटर में, तो मैं कोई भी अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल डिपेंडेंसी स्क्रीनशॉट नहीं रखूं, क्यों? क्योंकि वो नगेट का साइज हैवी करता है और इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। सो हमें सिर्फ डेवलप नहीं करना, हमें गुड ऑटोमेशन बनाना है, एक अच्छा ऑटोमेशन बनाना है एज पर द स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट, और ये हो गया मेरा इसमें मैंने इनपुट दिए थे, इसमें आउटपुट दिए थे। कभी कभी मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे एक वेरिएबल एज एन इन और एज एन आउट चाहिए होता है। इसके लिए जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में इन समझ आया, जी। आउट समझ आया। राइट सर। अगर मैं इन आउट कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा एफ नेम है नाउ, वो इनपुट भी ले सकता है और वो आउटपुट भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी आर्गुमेंट को इन आउट सेट करता हूं, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है। चौथा वाला जो है, देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, राइट। उसके बारे में लेट अस गो टू द यूआईपाथ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अभी ये सब राइट मुझे सर। कैसे पता है, मैं हमेशा कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ना होता है, मैं पहले आके docs.uipath.com में उसके बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब हमने वो तो कर लिया, मैनेजिंग आर्ग्यूमेंट्स ये क्या बोलता है। अब मैं अगर ये पढ़ूंगा तो तुम्हें समझ आएगा, देखो आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड टू पास डेटा फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, राइट। ग्लोबल सेंस में दे आर लाइक वेरिएबल्स, एग्जैक्टली वेरिएबल्स की तरह है।
right? They store data dynamically. Variable pass data between activities while argument pass data between automation. ये लाइन समझ आती है? जी ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हो सकती हैं, वेरिएबल टाइप्स तुम्हें पता है, डॉट नेट टाइप्स हो सकते हैं, राइट? अब मेरे पास इन आउट और प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, आर्ग्यूमेंट बनाने का एक शॉर्टकट है। जैसे वेरिएबल बनाने का शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस के, अगर मुझे जी आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं तो आर्ग्यूमेंट्स बनाने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके अभी कंट्रोल प्लस एम मारूंगा तो ये मेरे को जी आर्ग्यूमेंट का नाम दे देगा, ठीक है। तो शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस एम, ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैं बताने वाला हूँ कि इन आउट और वो क्या होते हैं। डायरेक्शंस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पैनल पे नेम हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रॉपर्टी इज नॉट करेंटली यूज्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी अभी यूआई पाथ में यूज नहीं हो रही है, ठीक है। इन हो गया, द आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड विद इन द गिवन प्रोजेक्ट। आउट, द आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड टू पास डेटा आउटसाइड द गिवन प्रोजेक्ट। इन आउट दोनों, इनपुट एज वेल एज आउटपुट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट टाइप कैन बी ऑफ दिस टाइप, ठीक है। अब एक इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पे ये जो है इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये सेकंड सीक्वेंस है, सेकंड सीक्वेंस को मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे वैल्यू डाल दी यूआई पाथ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाल दी 55 और सॉरी 55 और यूआई पाथ मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और मैं फर्स्ट सीक्वेंस से यहाँ से डेटा इसको पास कर रहा हूँ। अगर मैं मेन से रन करूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी? मेन से रन करेंगे तो वो जो फर्स्ट सीक्वेंस का वैल्यू है वो आना चाहिए। करेक्ट, राइट। क्योंकि जो मेरी लोकल वैल्यू होगी वो हमेशा ओवरराइड होगी, राइट। बट आर्ग्यूमेंट्स में जो इन होते हैं उनको हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि तुम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो कभी भी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हो तो जो वैल्यू जो बाहर से आएगी यानी कि जो यहाँ से आएगी वही वैल्यू यूज होगी, ये वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा। ये वैल्यू तभी काम आएगी जब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा, इंडिविजुअल जैमल को, सेकंड सीक्वेंस को इंडिविजुअली रन करूंगा, तब जाके बोलेगा कि दिस इज फ्रॉम सेकंड सीक्वेंस, ठीक है। सो ये था तुम्हारा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। और लास्ट एक प्रॉपर्टी जो कि वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स में है, तुम किसी भी आर्ग्यूमेंट या फिर किसी भी वेरिएबल में राइट क्लिक करके फाइंड रेफरेंस करके ये पता कर सकते हो कि वो कहां कहां यूज हो रखा है, ठीक है। तो कभी भी जब मैं बड़ा ऑटोमेशन लिखता हूँ, राइट, मैंने बहुत सारे वेरिएबल में, अब मुझे पता करना है कि कहाँ यूज किया है मैंने, सिंपल उस पर राइट क्लिक करो, फाइंड रेफरेंसेस, वो बता देगा कि ये वेरिएबल तुमने यहाँ यहाँ यूज करा है। इस पर डबल क्लिक करा तो वो सही जगह पे ले जाएगा, राइट। एक और चीज है इसके बारे में कि मैं वेरिएबल्स को आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट को वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने दो वेरिएबल बनाए, अब मुझे लगा कि नहीं यार मुझे तो आर्ग्यूमेंट बनाने थे, इसको डिलीट करके बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू आर्ग्यूमेंट, ये मेरा आर्ग्यूमेंट बन गया। वापस से वेरिएबल बनाना है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू वेरिएबल, दैट्स इट, राइट। सो वेरिएबल टू आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट टू वेरिएबल दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी कोड चेंज। ये ठीक है। सो आई विल टेक अ पॉज। कोई क्वेश्चन है तुम्हारी साइड से? बस इतना ही था सर, बाकी मैं करता हूँ, जहाँ पे डाउट होगा मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। चलो फिर, ठीक है, ओके थैंक्स सर। थैंक यू। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप करता हूँ। आई होप कि वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स अब आपको क्लियर हैं और कोई फर्दर डाउट्स नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए, नहीं हुए, ये वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था। अगर ऐसा ही सिमिलर कन्वर्सेशन आप भी चाहते हैं तो आपको मुझे एक ईमेल करना होगा। मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।